स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। रात के 10:30 बज रहे थे। बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली संगीता देवी बेटे अविनाश को ढूंढती हुई दूसरे मकान पहुंची, जहां उसने न्यूज पोर्टल का अपना ऑफिस बना रखा था। यहीं बैठकर वो न्यूज एडिट करता था, लेकिन अविनाश अपने ऑफिस में नहीं था। दरवाजे के दोनों पट भीतर की ओर खुले हुए थे। कमरे में ट्यूबलाइट जल रही थी और बाइक बाहर खड़ी थी। संगीता ने सोचा कि बेटा शायद यहीं कहीं गया होगा, थोड़ी देर में लौट आएगा तो खाना खाने घर पर आएगा ही। लेकिन पूरी रात बीत गई, न तो अविनाश घर लौटा था और न ही उसका मोबाइल फोन ही लग रहा था। उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। मां के साथ साथ बड़ा भाई त्रिलोकीनाथ झा भी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भाई अविनाश गया तो कहाँ, उसका फोन लग क्यों नहीं रहा है, वो बार बार स्विच्ड ऑफ क्यों आ रहा है। ये बातें उसे परेशान कर रही थीं। फिर त्रिलोकीनाथ ने अविनाश के सभी परिचितों के पास फोन करके उसके बारे में पूछा तो सभी ने ना में जवाब दिया। उन सभी के न के जवाब सुनकर त्रिलोकीनाथ एकदम से हताश और परेशान हो गया था और माँ बाप को भी बता दिया कि अविनाश का कहीं पता नहीं चल रहा है और नहीं फोन लग रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। बड़े बेटे का जवाब सुनकर घरवाले भी परेशान हुए बिना नहीं रह सके। यही नहीं, घर में पका हुआ खाना वैसे का वैसा ही रह गया था। किसी ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। अविनाश के अचानक इस तरह लापता हो जाने से किसी का दिल नहीं हुआ कि वो खाना खाए। पूरी रात बीत गई। घर वालों ने जागते हुए पूरी रात काट दी। कभी कभार हवा के झोंकों से दरवाजा खटकता तो घर वालों को ऐसा लगता जैसे अविनाश घर लौट आया हो। ये बात 9 नवंबर 2021 बिहार के मधुबनी जिले की लोहिया चौक की है। अगली सुबह त्रिलोकीनाथ दर्जन भर परिचितों को लेकर बेनीपट्टी थाने पहुंचे। थाना प्रभारी अरविंद कुमार सुबह सुबह कई प्रतिष्ठित लोगों को थाने के बाहर खड़ा देख चौंक गए। उनमें से कईयों को वो अच्छी तरह पहचानते भी थे। वे छुटभये नेता थे। वो कुर्सी से उठकर बाहर आए और उनके सुबह सुबह थाने आने की वजह मालूम की। इस पर लिखित तहरीर उनकी ओर बढ़ाते हुए त्रिलोकीनाथ ने छोटे भाई के रहस्यमय तरीके से गुम होने की बात बता दी। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने जब सुना कि बीएनएन न्यूज पोर्टल के चर्चित पत्रकार और जुझारू आरटीआई कार्यकर्ता अविनाश उर्फ बुद्धिनाथ झा से मामला जुड़ा है तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तहरीर लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाकर सभी को वापस लौटा दिया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने पत्रकार और एक्टिविस्ट अविनाश की गुमशुदगी दर्ज कर ली और उसकी तलाश में जुट गए। उन्होंने मुखबिरों को भी अविनाश की खोजबीन में लगा दिया था। अरविंद कुमार ने साथ ही साथ इस मामले की जानकारी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह और एसपी सत्यप्रकाश को भी दे दी थी ताकि बात बने बिगड़े तो अधिकारियों का हाथ बना रहे। अविनाश को गुम हुए 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसका अब तक कहीं पता नहीं चल सका था। बेटे के रहस्यमय ढंग से गायब होने से घर वालों का बुरा हाल था। 3 दिनों से घर में चूल्हा तक नहीं जला था। अब भी घर वालों को उम्मीद थी कि अविनाश कहीं गया है, वापस लौट आएगा। इसी बीच उनके मन में रह रहकर आशंकाओं के बादल उमड़ने लगते थे, जिसे सोचकर उनका पूरा बदन कांप उठता था। बहरहाल 12 नवंबर 2021 की दोपहर में अविनाश के बड़े भाई त्रिलोकीनाथ को एक बुरी खबर मिली कि औंसी थाना क्षेत्र के राजपुरा के सुनसान बगीचे में बोरे में जली हुई एक लाश पड़ी है, आकर देख लें। लाश की बात सुनते ही त्रिलोकीनाथ का कलेजा धक से हो गया। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर खुद को संभाला, लेकिन घर वालों को भनक तक नहीं लगने दी। अलबत्ता उसने इसकी जानकारी बेनीपट्टी के थाना प्रभारी अरविंद कुमार को दे दी और साथ में मौके पर चलने को कहा। थाना प्रभारी अरविंद कुमार टीम के साथ त्रिलोकीनाथ को लेकर राजपुरा पहुंचे, जहां जली हुई लाश पाए जाने की सूचना मिली थी। चूंकि वो क्षेत्र औंसी थाने में पड़ता था, इसलिए इसकी सूचना उन्होंने औंसी थाने के प्रभारी विपुल को देकर उन्हें भी घटनास्थल पहुंचने को कह दिया था। सूचना पाकर थाना प्रभारी विपुल भी मौके पर पहुंच चुके थे। लाश प्लास्टिक के अधजले कट्टे में थी। लग रहा था कि लाश वाले उस कट्टे पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई थी, जिससे कट्टे के साथ लाश काफी झुलस गई थी। चेहरे से वो पहचानने में नहीं आ रही थी। थाना प्रभारी अरविंद ने त्रिलोकीनाथ को लाश की शिनाख्त के लिए आगे बुलाया। लाश के ऊपर कपड़ों के कुछ टुकड़े चिपके थे और उसके दाएं हाथ की मध्यमा और रिंग फिंगर में अलग अलग नग वाली 2 अंगूठियां मौजूद थीं। कपड़ों के अवशेष और अंगूठियों को देखकर त्रिलोकीनाथ रोने लगा। उसे रोता हुआ देख पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि मृतक उसका भाई अविनाश है, जो पिछले 4 दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। अब क्या था, जैसे ही अविनाश की लाश पाए जाने की जानकारी घर वालों को हुई, उनका जैसे कलेजा फट गया।
घर में कोहराम मच गया और रोना चीखना शुरू हो गया। इसके बाद तो पत्रकार और एक्टिविस्ट अविनाश की हत्या की खबर देखते ही देखते जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। अविनाश की हत्या की खबर मिलते ही मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उसके समर्थकों के दिलों में आक्रोश फूटने लगा थे। समर्थक उग्र होकर आंदोलन की राह पर उतर आए। 13 नवंबर को अविनाश की निर्मम हत्या के विरोध में शाम के वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी बाजार की मुख्य सड़क पर कैंडल मार्च निकालकर हत्यारे को फांसी देने, परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी लोग कैंडल मार्च के माध्यम से विरोध प्रकट करते हुए डॉक्टर लोहिया चौक से अनुमंडल रोड तक सड़क पर नारेबाजी करते रहे। कैंडल मार्च भाकपा नेता आनंद कुमार झा के नेतृत्व में शुरू हुआ। वहां जन कल्याण मंच के महासचिव योगीनाथ मिश्र, कांग्रेसी नेता विजय कुमार मिश्र, भाजपा नेता विजय कुमार झा, मुकुल झा और बीजे विकास सहित तमाम लोग मौजूद थे। एक ओर जहां नेता कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन पर दबाव बना रहे थे तो वहीं दूसरी ओर झंझारपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने ललित कर्पूरी स्टेडियम में एक आपात बैठक कर इस पूरे घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। बहरहाल, पत्रकार और एक्टिविस्ट अविनाश झा की निर्मम हत्या के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का शांतिपूर्ण आंदोलन चरम पर था। उसके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही थी। उससे शहर की शांति व्यवस्था उथल पुथल हो चुकी थी। इस बीच अविनाश का पोस्टमार्टम करके उसका पार्थिव शरीर घर वालों को सौंप दिया गया था, लेकिन घर वालों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने हत्यारों के गिरफ्तार होने तक उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश जानते थे कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ती जाएगी। उन्होंने एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल अविनाश के घर उन्हें समझाने के लिए भेजा कि अविनाश के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार कर दें। एसपी सत्यप्रकाश के आश्वासन पर मृतक के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इधर अविनाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण सिर में गहरी चोट लगना बताया गया था। साथ ही मौत 72 से 80 घंटे पहले होनी बताई गई, यानी जिस दिन अविनाश रहस्यमय ढंग से गायब हुआ था, उसी दिन उसकी हत्या हो चुकी थी। पुलिस ने अविनाश के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाकर गहन अध्ययन किया। कॉल डिटेल्स में रात के 9:58 पर आखिरी बार किसी को कॉल आई थी। जब पुलिस ने अविनाश के न्यूज पोर्टल ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो उस समय भी फुटेज में यही समय हो रहा था जब कॉल रिसीव करते हुए अविनाश बाहर निकल रहा था। उसके बाद वो घर नहीं लौटा था। बहरहाल, पुलिस ने उस नंबर की डिटेल्स निकलवाई तो वो नंबर पूर्णकला देवी के नाम का निकला। पुलिस ने जब और गहराई से जांच की तो पता चला कि अनुराग हेल्थ सेंटर में काम करने वाली नर्स पूर्णकला देवी और अविनाश के बीच पिछले 3 महीने से मधुर संबंध कायम थे। पुलिस की जांच प्रेम प्रसंग की ओर मुड़ गई थी। पुलिस की जांच तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचती जब पूर्णकला देवी पुलिस के हाथ लगती। इधर पुलिस पर हत्यारों को गिरफ्तार करने का लगातार दबाव बना हुआ था। अखबारों ने अविनाश हत्याकांड की खबरें छाप छाप कर पुलिस की नाक में दम कर दिया था। चारों ओर पुलिस की आलोचना हो रही थी। घटना का सही ढंग से खुलासा करना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। पूर्णकला देवी के गिरफ्तार होने पर ही निर्मम हत्याकांड का खुलासा हो सकता था। 14 नवंबर 2021 को अरेर थाना क्षेत्र के अतरौली की रहने वाली पूर्णकला देवी को पुलिस ने दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए बेनीपट्टी थाने ले आए। एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह और थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। नर्स पूर्णकला देवी कोई पेशेवर अपराधी तो थी नहीं, जो घंटों पुलिस को यहां वहां भटकाती। पुलिस के सवालों के सामने उसने घुटने टेक दिए और अपना जुर्म स्वीकार कर बता दिया कि पत्रकार अविनाश हत्याकांड में उसके अलावा कई और लोग शामिल थे। उसी दिन पुलिस ने पूर्णकला देवी की निशानदेही पर बेनीपट्टी के रोशन कुमार, बिट्टू कुमार पंडित, दीपक कुमार पंडित, पवन कुमार पंडित और मनीष कुमार को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आए। 5 आरोपियों से कड़ाई से हुई पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल लिया। उन्होंने अविनाश हत्याकांड के मास्टरमाइंड अनुराग हेल्थ केयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अनुज महतो को बताया था, जिसने अविनाश की ब्लैकमेलिंग से त्रस्त होकर घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही डॉक्टर अनुज महतो फरार चल रहा था। खैर, अविनाश हत्याकांड की गूंज प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानों तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने प्रदेश के पुलिस प्रमुख को अविनाश के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का फरमान जारी कर दिया था। पत्रकार और एक्टिविस्ट अविनाश झा हत्याकांड हाई प्रोफाइल मर्डर कांड बन चुका था, इसीलिए पुलिस की आंखों से नींद उड़ी हुई थी।
पुलिस ने आनन फानन में उसी दिन शाम को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित कर अविनाश के हत्यारों को पेश किया और घटना की असल वजहों से रूबरू कराया। उसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद कहानी कुछ ऐसे सामने आई। 25 वर्षीय अविनाश उर्फ बुद्धिनाथ झा मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लोहिया चौक का निवासी था। अंबिकेश झा के 2 बेटों में वो छोटा था। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले अंबिकेश किसान थे। खेतीबाड़ी से इतनी आमदनी कर लेते थे कि परिवार का भरण पोषण करने के बाद कुछ बचा लेते थे। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पानी की तरह रुपए बहाते थे। ऐसा नहीं था कि उनके दोनों बेटे अपने सामान्य परिस्थितियों को न समझते रहे हों या पैसों की कीमत न समझते हों, बल्कि वे गरीबी की भट्ठी में तपकर कुंदन बन गए थे। दोनों बेटे त्रिलोकीनाथ और अविनाश पढ़ लिख कर योग्य इंसान बनाना चाहते थे। इसके लिए दोनों ही हाड़तोड़ मेहनत करते थे। जिस तरह दोनों हाथों की सभी अंगुलियां एक समान नहीं है, उसी तरह अंबिकेश के दोनों बेटे एक समान नहीं थे। अविनाश घर में सबसे छोटा था, इसलिए सबका लाडला था। माँ बाप से लेकर भाई बहन सभी उस पर अपना प्यार लुटाते थे। इसलिए वो थोड़ा जिद्दी भी था। जिस भी काम को करने की जिद वो ठान लेता था, उसे पूरा करके ही मानता था, चाहे इसके लिए उसे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। वो पीछे नहीं हटता था। बात साल 2018 की है। ग्रेजुएशन पूरा कर चुके अविनाश का सपना था नर्सिंग होम खोलकर वो गरीबों की सेवा करे। इतनी ही छोटी उम्र में उसकी सोच महासागर से भी गहरी थी, क्योंकि वो गरीबी अपनी आंखों से देख चुका था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई भी गरीब पैसों के अभाव में इलाज के लिए दम तोड़े। अपने ही इलाके बेनीपट्टी के कटैया रोड पर किराए का 5 कमरों का एक मकान लेकर उसमें जयश्री हेल्थ केयर के नाम से नर्सिंग होम खोल लिया। भिन्न भिन्न इलाजों के लिए अलग अलग डॉक्टरों को नियुक्त करके नर्सिंग होम शुरू किया था। थोड़ी मेहनत से अविनाश का नर्सिंग होम चल निकला, लेकिन उसके सपनों का शीशमहल धरातल पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। इसकी बड़ी वजह थी बेनीपट्टी में कुकुरमुतों की तरह नर्सिंग होम्स का पहले से संचालित होना। दरअसल दर्जनों नर्सिंग होम उस इलाके में पहले से चल रहे थे। अच्छी जगह पर अविनाश का नर्सिंग होम खुल जाने और सबसे कम पैसों में इलाज करने से बाकी के नर्सिंग होम्स की कमाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी, जिससे सभी नर्सिंग होम संचालकों की नींद हराम हो गई थी। वे नहीं चाहते थे कि जयश्री हेल्थ केयर चले। फिर क्या था, सभी संचालकों ने मिलकर स्वास्थ्य विभाग में झूठी शिकायत करके उसका नर्सिंग होम बंद करवा दिया। 1 साल के भीतर ही उसका नर्सिंग होम बंद हो गया। ये बात 2019 की है। ऐसा नहीं था कि धन माफियाओं के डर से हार मानकर अविनाश ने हथियार डाल दिया हो। उस दिन के बाद से अविनाश ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि स्वास्थ्य के नाम पर नर्सिंग होमों द्वारा गरीबों से मनमाने तरीके से की जा रही वसूली को वह ज्यादा दिनों तक चलने नहीं देगा। उन नर्सिंग होमों को भी वो बंद करवा कर दम लेगा जिन्होंने उसके सपनों को कुचला मसला था, क्योंकि उसे पता था कि जिले के अधिकांश नर्सिंग होम अपने आर्थिक लाभ के लिए नियम कानून को ताक पर रखकर कैसे संचालित हो रहे हैं। बड़े बड़े मगरमच्छों से टकराना अविनाश के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो उनकी ताकत को देख चुका था। उन्हें कुचलने के लिए एक ऐसे हथियार की उसे जरूरत थी जो उसे सुरक्षा भी दे सके और दुश्मनों को मीठे जहर के समान धीरे धीरे मार भी सके। विकास झा अविनाश का सबसे अच्छा दोस्त भी था और हमदर्द भी। उसके सीने में सुलग रही आग को वो अच्छी तरह जानता था। BNN न्यूज पोर्टल नाम से वो एक न्यूज चैनल भी चलाता था। शार्प दिमाग वाले अविनाश के मन में आया कि दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए क्यों न पत्रकारिता को अपना ले। फिर उसने विकास से बात कर BNN न्यूज पोर्टल ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता का चोला ओढ़ने के बाद अविनाश बेहद ताकतवर बन गया था। खाकी वर्दी से लेकर खद्दर वालों के बीच उसने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। धीरे धीरे वह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। अपने विरोधियों और दुश्मनों को धूल चटाने के लिए वो परिपक्व हो चुका था। उसके दुश्मनों की लिस्ट में बेनीपट्टी के 2 नर्सिंग होम, अनन्या नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर संजय और अनुराग हेल्थ केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर अनुज महतो थे। 2019 के अगस्त महीने में अविनाश ने RTI के माध्यम से दर्जन भर नर्सिंग होम से सूचना मांगी थी, जिनके नाम अल्जीना हेल्थ केयर, शिवा पाली क्लिनिक, सुदामा हेल्थ केयर, सोनाली हेल्थ केयर, मां जानकी सेवा सदन हॉस्पिटल थे। अविनाश के इस काम से सभी नर्सिंग होम के संचालकों की भौहें तन गईं कि इसकी इतनी हिम्मत कि हमें ही आंखें दिखाने लगा। उसे पता नहीं है किससे टकराने की कोशिश कर रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। इन धन माफियाओं की गीदड़ भभकी के आगे अविनाश न झुका और न ही डरा, बल्कि इनसे टक्कर लेने के लिए वो डटकर खड़ा हो गया था।
अविनाश द्वारा डाली गई आरटीआई का किसी भी नर्सिंग होम के संचालकों ने उत्तर नहीं दिया तो उसने लोक जन शिकायत के माध्यम से इसकी शिकायत ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचा दी। अविनाश की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपर्युक्त नर्सिंग होमों की जांच की तो उनमें से कई नर्सिंग होम स्वास्थ्य विभाग के मानक पर खरे नहीं उतरे। अंततः उन्हें स्वास्थ्य विभाग के कोप का भाजन पड़ा और उन पर ताला लगा दिया गया। अविनाश ने पानी में रहकर मगरमच्छों से दुश्मनी मोल ले ली थी। विरोधियों की कमर तोड़ने के लिए अविनाश ने जो तीर छोड़ा था वो ठीक उसके निशाने पर जाकर लगा था। अविनाश के इस काम से खफा चल रहे सभी नर्सिंग होम संचालक आपस में एकजुट हो गए और मिलकर अविनाश को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गए थे। इसी कड़ी में अनन्या नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर संतोष एक दिन अविनाश के घर जा पहुंचे। इत्तफाक से उनकी मुलाकात अविनाश के बड़े भाई त्रिलोकीनाथ झा उर्फ चंद्रशेखर से हुई। उस समय अविनाश घर पर नहीं था, कहीं गया हुआ था। त्रिलोकीनाथ को समझाते हुए डॉक्टर संतोष ने कहा, तुम अपने भाई अविनाश को समझाओ कि वह जो कर रहा है उसे तुरंत बंद कर दे, वरना जानते ही हो आए दिन सड़कों पर तमाम एक्सीडेंट होते रहते हैं। वह भी किसी दुर्घटना का शिकार होकर कहीं सड़क किनारे पड़ा मिलेगा। फिर मत कहना कि मैंने समझाया नहीं। डॉक्टर संतोष त्रिलोकीनाथ को धमकी देकर चला गया। त्रिलोकीनाथ जानता था कि बदले की आग में जल रहा अविनाश अपने विरोधियों को धूल चटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। उसने संतोष की धमकी को दरकिनार कर दिया और छोटे भाई को कुछ नहीं बताया। विरोधियों को खाक में मिलाने के लिए पत्रकार अविनाश बहुत आगे निकल चुका था। उसके आरटीआई पर 2 और नर्सिंग होमों अनन्या और अनुराग पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई होनी तय हो गई थी। दोनों नर्सिंग होम भी स्वास्थ्य विभाग के मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। अनन्या के मालिक संतोष और अनुराग के मालिक अनुज महतो किसी कीमत पर अपने नर्सिंग होम बंद होने नहीं देना चाहते थे। उनके बंद होने से हाथों से लाखों रुपए की कमाई जा रही थी। क्रोध की आग में जल रहे अनुज महतो ने अविनाश को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। अपनी इस योजना में उसने अपने नर्सिंग होम की सबसे विश्वासपात्र नर्स पूर्णकला देवी के साथ रोशन कुमार, बिट्टू कुमार पंडित, दीपक कुमार पंडित, पवन कुमार पंडित और मनीष कुमार को मिला लिया। कहीं से इसकी भनक अविनाश को मिल गई थी। 7 नवंबर को फेसबुक पर उसने बेहद मार्मिक पोस्ट शेयर की, जिसमें उसने अपनी हत्या किए जाने की आशंका जाहिर करते हुए 15 नवंबर को द गेम इज ओवर लिखते हुए बड़ा खेल होना पोस्ट किया था। इधर अनुज महतो अविनाश के किसी भी मकसद को और पनपने देना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसके लिए बेहद खतरनाक बन चुका था। पहले रची योजना के मुताबिक 9 नवंबर 21 को अनुज महतो ने रात 9:58 पर पूर्णकला देवी से अविनाश को फोन करवाया और एक अहम जानकारी देने के लिए उसे अपने नर्सिंग होम बुलवाया। नर्स पूर्णकला देवी ने वैसा ही किया जैसा मालिक ने उसे करने को कहा। नर्स पूर्णकला देवी का फोन आने के बाद अविनाश उससे मिलने फोन पर बात करते हुए अपने ऑफिस से पैदल ही निकल गया और अपनी बाइक वहीं छोड़ गया था। उसी समय उसकी मां संगीता जब खाना खाने के लिए उसे बुलाने पहुंची तो ऑफिस खुला देख समझा कि यहीं कहीं बाहर गया होगा, आ जाएगा। फिर वो वापस घर लौट आई थी। इधर फोन पर बात करता हुआ अविनाश थाना बेनीपट्टी से 400 मीटर दूर कटैया रोड पहुंचा, जहां एक कार उसके आने के इंतजार में खड़ी थी। कार में नर्स पूर्णकला देवी सवार थी। अविनाश को देखते ही उसने पीछे का दरवाजा खोलकर उसे बैठा लिया। फिर वहां से सीधे अनुराग हेल्थ केयर सेंटर पहुंची, जहां पहले से घात लगाए सबसे आगे वाले कमरे में अनुज महतो बैठा था। उसी कमरे में उसने लकड़ी का मूसल भी छिपा कर रखा था, जबकि पूर्णकला ने अनुज महतो के चैम्बर में लाल मिर्च का पाउडर और एक पैकेट कॉन्डोम रखा था। अविनाश को साथ लेकर वो सीधा चैम्बर में पहुंची, जहां उसने उपर्युक्त सामान छिपा कर रखा था। खाली पड़ी एक कुर्सी पर उसे बैठने का इशारा कर भीतर कमरे में गई और जब लौटी तो उसके हाथ में पानी भरा कांच का गिलास था। उसने पानी अविनाश की ओर बढ़ा दिया। अविनाश ने पानी भरा गिलास नर्स के हाथों से लेकर जैसे ही अपने होठों से लगाया, फुर्ती से मिर्च पाउडर पूर्णकला ने उसकी आंखों में झोंक दिया। मिर्च की जलन से अविनाश के हाथ से कांच का गिलास छूटकर फर्श पर गिर पड़ा और खतरे को भांपकर अविनाश आंखें मलता हुआ बाहर की ओर भागा। तब तक मूसल लेकर कमरे में पहले से घात लगाए बैठा अनुज महतो बाहर निकला और उसके सिर पर पीछे से मूसल का जोरदार वार किया। वार इतना जोरदार था कि वो धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। तब तक वहां रोशन, बिट्टू, दीपक, पवन और मनीष भी आ पहुंचे। फर्श पर गिरे अविनाश की सांसों की डोर अभी टूटी नहीं थी। वो बेहोश हुआ था। फिर उसे खींचकर चैम्बर में ले जाया गया। वहां अस्पताल की चादर से अविनाश का गला तब तक दबाया गया जब तक उसका बदन ठंडा नहीं पड़ गया। इसके बाद अनुज महतो पांचों की मदद से एक बोरे में अविनाश की लाश भरकर जिस कार से आया था
उसी कार की डिक्की में छिपाकर औंसी थाना क्षेत्र के उड़ने चौर राजपुरा के जंगल में फेंककर फरार हो गए। 2 दिनों बाद जब अविनाश की खोज जोर पकड़ी तो अनुज महतो सहित सभी घबरा गए कि कहीं उसकी लाश बरामद न हो जाए, नहीं तो सबके सब पकड़े जाएंगे। बुरी तरह परेशान अनुज महतो 11 नवंबर की रात अपनी बाइक लेकर उड़ने चौर राजपुरा पहुंचे, जहां अविनाश की लाश फेंकी थी। उसकी लाश अभी वहीं पड़ी थी। फिर क्या था, उसने बोरे के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और अपनी बाइक राजपुरा गांव में छोड़कर फरार हो गया। अपने दुश्मन अविनाश को रास्ते से हटाने के बाद अनुज महतो ने जो फूल प्रूफ योजना बनाई थी वो फेल हो गई और आरोपी कानून के मजबूत फंदों से बच नहीं सके। वो असल ठिकाने पहुंच गए। अनुज महतो कथा लिखने तक फरार चल रहा था। पुलिस ने नर्स पूर्णकला देवी की निशानदेही पर अनुराग हेल्थ केयर सेंटर से मिर्च से भरी डिब्बी, कॉन्डोम का पैकेट, खून से सनी चादर और मूसल बरामद कर लिया था। जांच पड़ताल में ये पता चली थी कि अविनाश और नर्स पूर्णकला देवी के बीच मधुर संबंध थे। ये मधुर संबंध भी अविनाश की हत्या का एक वजह बनी थी। अविनाश की हत्या के मुख्य आरोपी अनुज महतो, जो फरार चल रहा था, ने पुलिस के दबाव में आकर 21 जनवरी 2022 को व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर लेकर उससे हत्या की जानकारी जुटाई और फिर जेल भेज दिया। कथा लिखे जाने तक पत्रकार अविनाश के सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे कैद अपनी करनी पर पछता रहे थे। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।